आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन में अक्षांश और देशांतर के बारे में, जहां से प्रश्न सभी परीक्षाओं में 1 से 2 पूछ लिया जाता है और ये केवल सक्षमता ही नहीं अन्य एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आए तो नहीं कीजिए। ये थ्योरी के साथ साथ मैं अंत में आप लोगों को 10 MCQ प्रश्न कराऊंगा, जहां से बहुत सारा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से रिज़ल्ट नहीं होता है और सक्षमता 3 की तरह आपको गलती नहीं करनी है। अभी देख लीजिए, सक्षमता 4 के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ 300 से 400 लोग देख रहे हैं। वहीं जब परीक्षा का डेट 5-7 दिन रह जाता है तो 10,000 लोग देखने लगते हैं। तो क्या आप 5 दिन पढ़ के परीक्षा पास कर जाएंगे? आप सोच सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। देखिए अक्षांश क्या होता है समझ लीजिए। ये ग्लोब है अगर, ठीक है, तो ये जो रेखाएं होती हैं ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश है। ये जो रेखाएं ये अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं और ये जो रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और पृथ्वी पे 2 ध्रुव होते हैं। आपको दिशा पता होगा, ऊपर को उत्तर बोला जाता है, तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये चीज़ें आपको पता है। तो देखिए अक्षांश क्या है आप समझ लीजिए। अक्षांश वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर काटती है। जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर काटती है। ये 2 बराबर भागों में पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप क्या कहेंगे? अक्षांश वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर काटती है और भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। ये भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है और सभी रेखाएं जो होंगी इसके समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। तो ये आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं किस अक्षांश को क्या कहा जाता है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया। और देखिए 0 के ऊपर है तो ये उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 से नीचे है तो 23.5 डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री, और फिर नीचे हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये सब रेखा को क्या कहा जाता है अब जान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर इंग्लिश में बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश को। भूमध्य रेखा किस अक्षांश को कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये वाली गोलार्ध उत्तरी और ये वाली दक्षिणी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये प्रश्न एग्ज़ाम में खूब बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, या फिर ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको 8 याद रहेगा तब ना एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें से नहीं गुजरती है, तब ना आप जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है मकर रेखा। फिर से फिगर बना देते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये 66.5, 66.5। तो ये जो
मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये रेखा को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक वृत्त, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, और अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये उत्तरी, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी। ध्रुव कितने? 2। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो 8। अब एक बात आप जान लीजिए, ये तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं एक महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। किससे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आप कहेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, देशांतर के बारे में समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चर्चा मैंने नहीं किया अक्षांशों के बारे में। कुल अक्षांशों की संख्या अगर इसको ध्रुव माना जाए तो 179, और इसको भी बिंदु माना जाए रेखा तो 181। तो प्रश्न आएगा अगर कि पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांशीय रेखा है? अगर ऑप्शन 181 है तो 169 नहीं होगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है, जो ध्रुवों को बिंदु मान लेगा, तो 2 घटा लीजिए 179 हो जाएगा। तो आप यही याद रखिए, पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांशीय रेखाएं लैटिट्यूड लाइन्स हैं। चलिए आगे देखते हैं देशांतर। तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर है, यहाँ दिया गया है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। देशांतर होता क्या है समझिएगा। ये जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर काटती है, और सभी रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं आकर। जो भी अक्षांशीय रेखाएं हैं ये सभी ध्रुव पर आकर मिलती हैं। ठीक है, ये जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं हैं सब ध्रुव पर आकर मिलेंगी, ये आप समझ गए होंगे। कितनी देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो देशांतर रेखा 360 होती हैं। अब हम बात करेंगे, जो देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को पूर्वी ये पूरब है, पूर्वी, पूरब और पश्चिम में विभाजित करती है। किसमें? पूरब और पश्चिम में। बात करूं भारतीय मानक समय रेखा की, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, या यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 स्टेट से गुजरती है। प्रश्न आएगा कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से ये गुजरती है। और प्रश्न आएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से। एक और प्रश्न बनता है, जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। ये VBI प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। इसे आधार मानकर 180 पूर्व और 180 पश्चिम में देशांतर होते हैं। इसका मतलब हुआ कुल 360 होते हैं। ये रेखाएं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी को
पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं, और जो भूमध्य रेखा होती है या अक्षांशीय रेखा, ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। मैं बता दूं, दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। मैं आपको थ्योरी करा चुका हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे MCQ की ओर, और आप सभी प्रश्नों का जवाब अगर थ्योरी देखे हैं तो आसानी से देंगे आप। और इसका उपयोग देख लीजिए क्या है। अक्षांश और देशांतर की सहायता से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। मानचित्रों और GPS में यह प्रणाली प्रयोग होती है। अब आइए VVI MCQ की ओर बढ़ते हैं, जो कि SCERT और NCERT से लिया गया है। पहला प्रश्न, कितने डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश या 90 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 8, 4 या 3। तीसरा प्रश्न है, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य गुजरती हैं? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। चौथा प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं? 7 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में विभाजित किया गया है? अक्षांशीय रेखा की बात किया जा रहा है, कितने अक्षांशीय रेखा हैं? पृथ्वी को कितने देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया है? देशांतर रेखाओं की बात किया जा रहा है। इधर 180, इधर 180, कितना हुआ? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में, वो क्या कहलाती है? भूमध्य, देशांतर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो ये था 10 महत्वपूर्ण MCQ, जो कि सक्षमता 3 वाले जो भी शिक्षक साथी थे, जिन्होंने मेरे चैनल पर शुरू से अंत तक जुड़े थे, उनका कहना है कि सर 40 से 50 प्रश्न ही लड़ पाया। आपने, जब मैं मास्टर वीडियो देता था तो वीडियो 40 या 50 मिनट का होता था, और आप लोगों का एवरेज ड्यूरेशन होता था 10 मिनट। तो जब आप 40 मिनट का वीडियो 10 मिनट देखेंगे तो 10 मिनट के लायक ना प्रश्न लड़ेगा। अभी थोड़ा गला खराब है, एक स्कूल से विदाई, दूसरे स्कूल में आना, फिर भागम भाग बारिश में भीगना, और अभी सब उथल पुथल मचा हुआ है, जिसको लेकर के मैं भी थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, यानी परेशान चल रहा हूँ। लेकिन क्लास डिस्टर्ब ना हो, सक्षमता 4 वाले शिक्षक साथी सक्षमता 3 वाले शिक्षक साथी की तरह गलती ना करें। आपको अगर पास होना है ज़बरदस्त अंकों के साथ, तो आप कंटिन्यू अपने लिए 30 मिनट निकालिए पर डे इस चैनल पर और जुड़िए। अगर आपके पास 30 मिनट नहीं है पर डे, तो आप मेरे चैनल पे ना जुड़ें, कहीं और जुड़ें, नहीं तो आप कमेंट करेंगे कि सर आपके चैनल से प्रश्न 15 से 20 ही लड़ा है। आंसर की आने दीजिए, मैं सारे के सारे प्रश्न को दिखाऊंगा। 50-60 प्रश्न छोड़कर, मैं बार बार बोलता हूं कि 150 प्रश्नों में 50 से 60 प्रश्न ऐसा होता है जो नया होता है। बाकी प्रश्न का लैंग्वेज बदलता है, मोटिव बदलता है, लेकिन तरीका नहीं बदलता है। तो आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और केवल सक्षमता ही नहीं, क्लास में पढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बूम करने के लिए हम लोग एक साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और इस चैनल को आप लोग लाइक करें। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।